हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आपके साथ एक न्यू स्टोरी शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस स्टोरी का नाम है आई वांट टू स्लीप यू। ये कोई ओमेगा वर्सेस फैन फिक्शन नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, हम इसमें मेल प्रेगनेंसी ज़रूर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपना फैन फिक्शन शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक क्लब जहाँ बहुत लाउड म्यूजिक बज रहा है। चारों तरफ बहुत शराबा है। कुछ लोग मिलकर ड्रंक कर रहे थे, कुछ लोग डांस कर रहे थे। ऐसे ही उस क्लब में कोई किसी की आवाज़ तक नहीं सुन सकता, इतना साउंड हो रहा था। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो इतना ड्रंक था कि उसे होश ही नहीं था। वो उस चीज़ों को पकड़ पकड़ के चल रहा था। तभी वह सामने एक पर्सन से टकरा जाता है जो एक बहुत ही हैंडसम पर्सन था, और उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। वो जैसे ही उस पर्सन के ऊपर गिरने वाला था कि वो पर्सन उसे पकड़ लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। वो थोड़ी देर तक तो उसे देखता है, फिर सडनली उसे याद आता है और वो उसे हिलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो पर्सन तो पूरी तरीके से उसकी बाहों में बेहोश हो चुका था। वो पर्सन उस लड़के को बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर वो लड़का तो पूरी तरह ड्रंक था। हाँ, वो थक जाता है। तभी उसके पीछे जो 3-4 बॉडीगार्ड थे, उसमें से एक बॉडीगार्ड सामने आता है और वो उस लड़के को अपने बॉस से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन वो पर्सन मना कर देता है और उस लड़के को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने रूम में ले जाता है। वो उस लड़के को अपने रूम में ले जाता है और अपने बेड पे सुला देता है। थोड़ी देर तक वो उस लड़की को ऐसे ही देखता रहता है और वो अपने मन में सोचता है, आखिर मैं इस लड़के को अपने रूम में क्यों लाया? क्योंकि उस पर्सन को किसी का भी टच पसंद नहीं है। वो तो किसी को टच करना तो दूर, ज़्यादा किसी से बात करना तक पसंद नहीं करता। पर उसे आज समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या बात थी कि वो उस लड़के को अपने रूम में ले आया और अपने बेड पे भी सुला दिया। फाइनली थोड़ी देर तक तो वो उस लड़के के चेहरे की तरफ देखता है। उसे बहुत अलग फील हो रहा था। फिर वो सब थर्ड साइड में रखता है और वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में एक अच्छा सा शावर लेता है और अपने कपड़े चेंज करके वो रूम में आता है। फिर वो आके चुपचाप से उस लड़के की एक साइड लेट जाता है। अब हम दोनों पर्सन के बारे में जान लेते हैं। जो लड़का ड्रंक है उसका नाम सावजान है। वह उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो चुकी है। सावजान का एक छोटा भाई है जिसको उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। वो सावजान से 4 साल छोटा है। सावजान उससे बहुत प्यार करता है, जिसका नाम चेंग है। अब हम दूसरे उस हैंडसम पर्सन के बारे में जान लेते हैं। उसका नाम लैनबांग ईबो है। वो चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। लोग उसके नाम से भी डरते हैं। वह लोग इसकी एक झलक पाने के लिए भी तरस जाते हैं उससे। लेकिन उस बिजनेस के साथ साथ उसका एक और काम है जो है माफिया। वो एक माफिया भी है, लेकिन इस बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता। लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक माफिया है। लोग तो बस उसे एक बिजनेसमैन के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका माफिया वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा नाम है। अब हम देखते हैं, लेकिन लान वियंग ईबो को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसे नाइट में नींद नहीं आती है। उसे वह कभी सो ही नहीं पाता है नाइट में। उसने इस बीमारी का इलाज बहुत सारे डॉक्टरों से कराया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब उसको समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है। वह कभी भी नाइट में नहीं सोता। अब हम प्रेजेंट में जाते हैं। लेकिन आज आज क्या हुआ? जैसे ही ईबो जान की तरफ लेटता है, जान के साथ उसके बेड पे, थोड़ी देर में ही ईबो को नींद आ जाती है और वह एक बहुत गहरी नींद में सो जाता है। ये कब क्या होता है, ईबो को तो कुछ ही नहीं पता रहता। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले चांद की नींद खुलती है। चांद अपने आप को एक पर्सन के साथ लेटा हुआ देखता है तो वो डर जाता है। थोड़ी देर वो उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो जल्दी से अपने कपड़े सही करता है
और उस रूम से बाहर निकल आता है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और सीधा उस होटल से बाहर निकलता है और टैक्सी लेता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। अब हमें इबो के साइड का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद इबो की नींद खुलती है। इबो अपने साइड में हाथ फेरता है, लेकिन वो जगह खाली थी, वहाँ तो कोई नहीं था। इबो जल्दी से उठता है और पूरे रूम में चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसकी डोर पर नॉक होता है, तो वो देखता है कि सामने सेक्रेटरी जो और उनका बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है। वो जो को सेक्रेटरी जो को देखता है, तो सेक्रेटरी जो कहते हैं, सर गुड मॉर्निंग, और आपकी मीटिंग है आधा घंटे में। तभी वो ईबो की तरफ बहुत शॉकिंगली नज़रों से देख रहे होते हैं। ईबो को कुछ समझ नहीं आता, तो वो सेक्रेटरी जो से पूछता है क्या हुआ है। तो जो कहता है, सर आप आज सोए थे, आपका चेहरा। इबो को कुछ समझ नहीं आता। वो अपने आप को मिरर में देखता है, तो वो एकदम शॉक हो जाता है। उसको कैसे नींद आ गई, वो सो गया आज। वो कुछ भी नहीं समझ आता। अपने आप को मिरर में देखता है। थोड़ी देर तो वो खुद भी शॉक था, लेकिन वो सेक्रेटरी जो से कुछ भी नहीं कहता। तभी वो अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखता है और उससे जान के बारे में पूछता है। तो बॉडीगार्ड कहता है, सर वो तो सुबह ही निकल गए थे। इबो कुछ भी नहीं कहता और सीधा वॉशरूम में चले जाता है। वो फ्रेशन अप होता है, शाल लेता है और रेडी होके बाहर आता है। वो सेक्रेटरी जो के साथ सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हमें जान की साइड का सीन दिखाया जाता है। जान जैसे ही अपने घर पहुंचता है, तो चैंग बहुत गुस्से में था। चैंग जैसे ही जान को देखता है, वह गुस्से में पूछता है, गा आप कहाँ थे? हम्म तो जान कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जान कहता है, गगा गलती हो गई? मैंने आपको कितने कॉल किए, पर आपने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया। मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। मैंने पता है कितनी नाइट तक आपका वेट किया, पर आप नहीं आए। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो जान कहता है, सॉरी ना चैन, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा टाइम पे आऊँगा। इस बार माफ़ कर दो प्लीज़। मैं फ्रेंड के साथ था, थोड़ा ड्रिंक हो गया और मैं अपने फ्रेंड के घर पे ही सो गया। वो चैंग को नहीं बताता नाइट में जो कुछ हुआ उसके लिए। तो चैंग कहता है, पर ब्रदर आप जानते हैं ना, मैं अकेला डर जाता हूँ, पर फिर भी। तभी जान चैंग के पास आता है और उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, सॉरी चैंग, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तभी चैंग हंसता है और कहता है, ठीक है गगा, लेकिन ये आपकी लास्ट मिस्टेक है। अगर आपने नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा किया ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। जान एक स्माइल करता है और ओके कहता है। तभी वह अपने रूम में ऊपर चला जाता है। वह रूम में जाके सीधा वॉशरूम में जाता है और वो अपनी शर्ट उतारता है और अपने आप को चारों तरफ मिरर में देखने लगता है। तब उसे उसकी बॉडी पर उसे किधर भी कोई पेन फील नहीं होता, कोई निशान नहीं दिखता। तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, लेकिन फिर से वह ईबो के बारे में सोचने लगता है। वो मन में सोचता है, आखिर वो कौन पर्सन था, मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। डैम, मैंने उसका चेहरा क्यों नहीं देखा? वो मन में ऐसा सोचता है, लेकिन फिर वो जल्दी से शावर लेता है और अपने ब्रदर के पास नीचे आता है। वो दोनों बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी चैंग कहता है, ब्रदर मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ। जान ओके कहता है और चैंग स्कूल के निकल जाता है। जान ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हैसांग को कॉल करता है। उस हैसांग जान का बेस्ट फ्रेंड है और जी दो जान के बहुत पक्के बेस्ट फ्रेंड हैं। वो जैसे ही हैसांग को कॉल करता है, हैसांग फ़ोन पिकअप करता है। वो जान से कहता है, जान कल तुम हमें पार्टी में छोड़ के आ गई। तो जान कहता है, यू तुम कह रहे हो मैं तुम्हें छोड़ के आया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम लोग नाइट में मुझे उस क्लब में अकेला छोड़ के आ गए। तो ऐसा कहता है, क्या? पर हमने तुम्हें बहुत ढूंढा जान, तुम कहीं नहीं दिखे। हमने काफ़ी टाइम तक तुम्हें पूरे क्लब में देखा, तुम हमें नहीं दिखे, तो मुझे लगा शायद तुम चैंग की वजह से हमें बिना बताए चले गए। तो जान कहता है, तुम लोग
तुम लोगों से तो तुम लोगों के जैसे दोस्तों से तो दुश्मन होना अच्छा है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है मैं उसी क्लब में था। तो वैसा कहता है क्या? पर तुम कहाँ थे? तो जान कहता है मैं उस रूम में था। पता नहीं एक रैंडम पर्सन मुझे एक रूम में ले गया। तभी वैसा कहता है क्या? तो जान कहता है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, बस मैं उसके बेड पे लेटा था। तभी जान कहता है वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो एहसान कहता है सॉरी ब्रदर, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो जान कहता है नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ जाने वाला कौन है? मैं अब तुम्हारे साथ क्लब कभी नहीं जाऊँगा। तभी एहसान कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो इस बार। तभी वो जान से कहता है क्या तुम ऑफिस नहीं आ रहे? तो जान कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ऐसा कहता है और फ़ोन काट देता है। वो भी रेडी होने के लिए अपने रूम में चला जाता है। अब हमें ईबो के साइड का सीन दिखाया जाता है। ईबो अपनी ऑफिस में पहुंच जाता है। वो मीटिंग रूम में था। वो मीटिंग अटेंड कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान मीटिंग में था ही नहीं। वो तो बस जान के बारे में सोचे जा रहा था। वो मन में सोच रहा था आखिर वो लड़का कौन था। मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। आखिर वो लड़का कौन था जिसके पास लेटने से मुझे नींद आ गई? हाँ, आखिर कौन है वो? ऐसा सोच के बार बार उसकी आंखों के सामने बस जान ही नजर आ रहा था। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से उस मीटिंग को अटेंड करता है। जैसे मीटिंग ख़त्म होती है वो जल्दी से मीटिंग रूम से बाहर निकलता है और अपने केबिन में आ जाता है। वो अपने केबिन में आके अपनी चेयर पे बैठता है और मन में सोचता है आखिर कौन लड़का है वो, मुझे उसके बारे में जानना है। आखिर ऐसा क्या था कि मैं उस लड़के के पास बैठ सोते ही लेटते ही सो गया। मैं उस लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। इब्बू बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि वो लड़का जान उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। अब इब्बू खूब पेशेंस से जवाब दे देता है। तभी वो सेक्रेटरी जो को बुलाता है। वो सेक्रेटरी जो से कहता है कि तुम कल उस क्लब से कल के जितने भी सीसीटीवी कैमरा फोटोज़ हैं वो लेके आओ। मिस्टर जो को कुछ समझ नहीं आता। वो थोड़ी देर ईबो की तरफ देखते हैं। तभी ईबो कहता है मैंने आपसे कुछ कहा है, सुना नहीं? तभी बेचारे जो कुछ भी नहीं कहते, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और उस क्लब से लास्ट नाइट के जितने भी फ़ोटोज़ होते हैं वो लेके आते हैं। अब हमें जान के साइड का सीन दिखाया जाता है। जान रेडी होता है और सीधा अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही ऑफिस में पहुंचता है वो न्यूज़ को देखता है। वो न्यूज़ के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी न्यूज़ भागते हुए कहता है सॉरी 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 ब्रदर, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा यार, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना। तभी जान कहता है सॉरी, तुम सच में, तुम जैसे दोस्तों से तो दुश्मन बेटर होते हैं, पता है तुम्हें? तो न्यूज़ वैजान कहता है पर मुझे सॉरी यार, हमें सच में नहीं पता था, मुझे लगा कि तुम चैंग की वजह से जल्दी चले गए होंगे, आई एम सॉरी। तभी जान कहता है ओके। तो एहसान कहता है बट प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जान कहता है नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के साथ जाएगा कौन? मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अब तुम लोगों के साथ कभी नहीं जाऊँगा, ऐसा कहता है। और सभी लोग अपने वर्क में लग जाते हैं। तभी हमें इबो के साइड का सीन दिखाया जाता है। सेक्रेटरी जो सारे फोटो और वहाँ की वीडियोस लेके इबो के पास आते हैं। इबो वो फोटोज़ देखता है और उस फोटोज़ में जान को दिखाता है। वो सेक्रेटरी जो से कहता है मुझे इस लड़के की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सेक्रेटरी जो तो इबो को बहुत ही कंफ्यूजिंग से लुक से देख रहे थे। तभी वो डार्क वॉइस में कहता है आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तो सेक्रेटरी जो कहते हैं हाँ हाँ सर मैंने सुन लिया, ऐसा कहते हैं। और वो ईबो के केबिन से बाहर आते हैं। वो मन में सोचते हैं आखिर बॉस को हुआ क्या है, वो इस लड़के में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? उन्हें तो आज तक किसी के बारे में कभी इतनी परवाह नहीं रही। लेकिन वो मन में सोचते हैं कुछ भी हो मुझे जल्दी से इस लड़के के बारे में पता करना होगा, नहीं तो पता नहीं ये बॉस को कब गुस्सा आ जाए और कब क्या कर दे। वो मन में ऐसा सोचते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, लेकिन प्लीज़ फ्रेंड्स आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बाय बाय, टेक केयर।